विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए जेठ मास महात्म्य में अध्याय 11 का। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 11 में अच्छोदा का पितृलोक से पतन तथा उसकी प्रार्थना पर पितरों द्वारा उसका पुनरुद्धार का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मरीचि की वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपत के नाम से विख्यात हैं। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञ परायण पितृगण अपरिवाश नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वही अच्छोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अच्छोद नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अच्छोदा ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वरदान प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सब के सब पितृ दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वे सभी नव युवक बल संपन्न एवं कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावशु नामक पितृ को देखकर वर की अभिलापा वाली सुंदरी अच्छोदा ब्रह्य हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अच्छोदा योग से भ्रष्ट हो गई और उसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग लोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावस्यु ने अच्छोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वह तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण यह तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया गया श्राद्ध आदि कार्य अक्षय फलदायक होता है। इस प्रकार बहुकालार्जित तपस्या के नष्ट हो जाने से अच्छोदा लज्जित हो गई। वह अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपनी प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। वह रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितर भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले, वर वर्णिनी, बुद्धिमान लोग स्वर्ग लोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते हैं वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं, क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वीं द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न हो जाओगी। पितृकुल का व्यतिक्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से मुक्त होकर तुम राजा उपरीचर वसु की कन्या हो जाओगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोगों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्या अवस्था में तुम्हें बद्री यानी बेर के वृक्षों से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बादरायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत न होने वाला नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वह पुत्र एक ही वेद को अनेक 4 भागों में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पुरुवंशी राजा संतनु के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर एवं महाराज चित्रांगण नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर के 2 श्वेतस धृष्टराष्ट्र और पांडव पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम प्रोष्ठपति भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष कृष्ण अष्टमी आदि में अष्टकारक रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य
संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्ट का नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्य सलीला अच्छोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वह समुदाय वहीं अंतर ध्यान हो गया तथा अच्छोदा को अपनी उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले से ही कहे जा चुके हैं। तो यह था हमारा संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह अध्याय पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।